दिखाई। मेरा चैलेंज है समीर महासेठ को कि 10 साल वो मधुबनी से विधायक रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर मुसलमानों के ऊपर हुए जुल्म और ज्यादती या मुसलमानों के साथ हुए किसी मसले में अगर समीर महासेठ ने एक लफ्ज अगर सदन से सड़क तक कहीं बोला हो तो मुझे कोई आदमी फोटो दिखा दे, मैं चुनाव लड़ने से करता हूं। एक फोटो दिखा दे कोई आदमी, ये आदमी संगी है, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। आज अगर समीर महासेठ को आरजेडी टिकट नहीं दे तो मधुबनी विधानसभा का वो पहला आदमी होगा जो कूद कर भाजपा में भागेगा और आपको हराने की बात करेगा। इसलिए कपड़े के अंदर कौन कैसा है उसको पहचानना सीखिए। अगर वक्त रहते हुए आपने नहीं पहचाना तो याद रखिए कि कल होकर आप भाजपा को अगर हराने में कामयाब भी हो गए तब भी आप वहीं पे वहीं रह जाएंगे, इसलिए कि आपकी अपनी हिस्सेदारी नहीं होगी। और जिसका अपना दल नहीं होता है, जिसकी अपनी पार्टी नहीं होती है, जिसका अपना दल नहीं होता है, उसका ना अपना कोई बल होता है और ना ही कोई मसला हल होता है। आज से पहले मुसलमान ये कहा करते थे कि हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आज हमारी अपनी पार्टी है, जिस पार्टी का नाम AIMIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हमारे पास अपना लीडर है, जिस लीडर का नाम बेबाक कैद बेखौफ कैद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और बिहार में हमारा जो लीडर है, लीडर का नाम अब्दुल। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, मैं ये कहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर बैठते हुए किसी भी आदमी का हाथ पकड़ के भेजते हैं, राशिद खलील वो पहला आदमी होगा जो उसके कदम से कदम और उसके कंधा से कंधा मिलाकर राशिद खलील, राशिद खलील, राशिद खलील। हमारी लड़ाई टिकट की नहीं है, हमारी लड़ाई विधायक या सांसद बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपना हक और हुकूक हासिल करने की है, हमारी लड़ाई अपने कौम और समाज को इंसाफ दिलाने की है, हमारी लड़ाई अपनी सियासी हिस्सेदारी हासिल करने की है। और सियासी हिस्सेदारी हर कीमत पर हम लोग हासिल करके रहेंगे। इसलिए 18% हमारी हिस्सेदारी है। कौन ऐसा है जो हमारी हिस्सेदारी लेने से आपको रोकेगा? हम लोग अगर खुद को मजबूत कर लिए, खुद को एकजुट कर लिए, खुद को मुत्तहिद कर लिए तो याद डालिए, याद रखिए कि किसी भी सरकार के या किसी भी पार्टी के गले में हाथ डालकर अपनी हिस्सेदारी निकाल। लेकिन अगर हमारा मुंतशिर है और मुसलमानों का एक आम रवैया है कि भाजपा को हराना, भाई भाजपा को हराने का ठेका अकेले मुसलमानों ने नहीं ले रखा। भाजपा को हराने की जिम्मेदारी अकेले मुसलमानों की नहीं है। अगर अकेले मुसलमानों की जिम्मेदारी है तो आप हमको बताइए कि 2020 के चुनाव में बिस्फी से फैयाज साहब क्यों चुनाव हार गए? यादवों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? दूसरे कास्ट के लोग उनको वोट क्यों नहीं दिए? आप जाकर देखिए क्योंकि से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे कद्दावर लीडर क्यों चुनाव हार गए? यादवों ने और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने उनको क्यों नहीं वोट दिया? सब भाजपाई हो गए। लालू यादव के बिरादरी के लोग भाजपाई बन गए। आप जाकर देखिए मशहूर उस्मानी एक बेबाक लीडर जिन्होंने मिथिलांचल में नौजवानों को एक हौसला दिया, ऋषि मिश्रा ने उसको चुनाव हराने का काम किया। वहां के ब्राह्मणों ने, वहां के यादवों ने भाजपा का झंडा उठा लिया। लेकिन हम और आप ये कहते हैं कि हम भाजपा को हराएं। याद रखिए कि भाजपा को हराना हमारा काम नहीं है, भाजपा को हराना उसका काम है जो भाजपा को सत्ता में लाया है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, अगर बिहार के अंदर या देश के अंदर अगर कोई कमी होगी, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई सबके लिए बढ़ेगी, महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ेगी। आज आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे, आपको 106 रुपये पेट्रोल मिलता है और दूसरे जाति के लोगों को 50 रुपये पेट्रोल मिलता है ना? क्योंकि आप भाजपा को हराने का ठेका लिया है ना। क्यों नहीं आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा? आप तो भाजपा को हरा रहे थे ना। 2015 में आरजेडी और जेडीयू का अलायंस हुआ, आपने पूरी ताकत के साथ भाजपा को हराया और नीतीश कुमार पलटी मार के भाजपा में। आपके हाथ में क्या बचा? क्या बचा आपके हाथ? इसलिए याद रखिएगा कि ये लोग कभी भी किसी भी वक्त मुसलमानों को धोखा दे देते हैं। इनको पता है कि मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं की, मुसलमानों ने अपना झंडा और
अपना लीडर बना के दिखाएंगे। और वो बर्बाद लीडर जो आपके हर बुरे वक्त में आपके ऊपर अगर कहीं पर भी जुल्म ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी, हक तलबी होगी, तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। हम आपकी खुशी में आए ना आए, लेकिन आपके दुख में जरूर आएंगे। आज मधुबनी ही नहीं, पूरे मिथिलांचल में जब भी कहीं पर कुछ होता है तो आप देखेंगे कि एमआईएम की टीम वहां पहुंचती। बिस्फी के अंदर जब असोथो में अल्पसंख्यक स्कूल बन रहा था, बिस्फी के विधायक बचौल ने जाकर वहां पर धरना दिया और अल्पसंख्यक स्कूल बनाने नहीं दिया। आप सोचिए कि मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं ये लोग, कि मुसलमानों के नाम पर जब स्कूल बनने लगा तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा और ये स्कूल नहीं बनने दिए। लेकिन आप जिस आरजेडी को और जिस कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, आप जिस आरजेडी और जिस कांग्रेस को अपनी पार्टी बना रहे हैं, आप जिस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना लीडर मान रहे हैं, उसका कोई नेता असोथो नहीं पहुंचा। असोथो पहुंचा तो एआईएम पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन पहुंचा, यही राशिद खलील पहुंचा, वकार सिद्दीकी और फैसल रहमान पहुंचा। आखिर क्यों? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कंधे बहुत कमजोर हैं। हम जिस लड़ाई को शुरू किए हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें मालूम है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि इस अंधेरे का सवेरा होगा, इस अंधेरे में रोशनी आएगी। आज नहीं तो कल अगर हम फल ना काट पाए तो हमारी नस्लें जरूर फल काटेगी। आम का पेड़ दादा लगाता है और फल पोता खाता है। आज हम लोग गली गली गांव गांव घूमकर अपनी पार्टी के झंडे को लगा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अगर आज हम कुछ नहीं बने, आज अगर हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल जरूर हमारी लीडरशिप खड़ी होगी। और कल क़यामत के दिन जब हमसे ये सवाल किया जाएगा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तुमने मुसलमानों की पार्टी क़यादत नहीं करेगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने कोशिश की थी, जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उसका एहतसाब होना चाहिए। इसलिए हमें और आपको पूरी मजबूती के साथ आपके बीच विधायक जी तो आएंगे ना, चुनाव का टाइम आया है।